सो नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सो वेरी गुड इवनिंग ऑल। सो वेलकम बैक। एज आई प्रॉमिस यू ऑल दैट I will be discussing all the syllabus and the pattern, strategy, time management, and a keyword for going to crack the MCAT exam. First, let's welcome आप सभी का स्वागत है। Hope so you all are सेफ एंड फाइन। मुझे बताइए एम कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कमेंट में बता देना जब वीडियो आप देख रहे होंगे ना। तो प्लीज शेयर योर थॉट आल्सो इनसाइड द कमेंट। सो एम कैट फुल फॉर्म सामने भी लिखा है बच्चों, कॉमन सेंस। यू आर इंजीनियर, सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ऑलवेज टैलेंटेड। एम कैट नेम इज एस्पायरिंग माइंड्स कंप्यूटर एडॉप्टिव टेस्ट इज देयर। एमकेट को क्रैक करने का ना कुछ स्ट्रेटजी है ना। मतलब आप इसमें टॉप कर जाओ, है ना। क्योंकि एमकेट के बेसिस पे बहुत सी कंपनियां क्या करती है, आपको डायरेक्ट ऑफर करती है। यू नो दैट ना, दिस इज द सर्टिफिकेट आफ्टर क्वालिफाइंग इन एफकेट एमकेट यू विल रिसीव one certificate. On the base of the certificate, company will give you the chance, that this is the that na certification. So now अब मैं आपसे बात करूंगा कि एमकेट में ना, एमकेट में क्या क्या सेक्शंस हैं। आप सेक्शन सामने दिख भी रहा है आपको। तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहला सेक्शन क्या आ रहा है? एमकेट। एमकेट को अगर बेसिकली चार मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, अगर देखा जाए ना, 4 मॉड्यूल्स आर देयर। फर्स्ट देखो, मैं थोड़ा पेंसिल बदल लेता हूँ क्योंकि अलग कलर से दिखना जरूरी है। तो मान लेते हैं ये मेरा पेंसिल रेड कलर है। मेरे पास चार मेन सेक्शन है डियर। फर्स्ट quantity aptitude, second verbal ability, third is logical reasoning and then technical proficiency. So first क्या हो जाएगा? quantity aptitude, second क्या है हमारे पास? verbal ability, third हमारे पास क्या है? reasoning, logical reasoning, and fourth number is technical proficiency. These are the line. एंड एडॉप्टिव नेचर सबको पता है कि डिफिकल्ट लेवल, थोड़ा बहुत टाइम, यू विल हैव द स्पेसिफिक टाइम लिमिट टू कंप्लीट। अच्छा, इसमें ना जो एवेल्युएशन है ना, जितना ज्यादा जल्दी आप आंसर दे दो उतना ज्यादा मार्क्स ज्यादा आ जाएगा आपका। ये थोड़ी सी इसकी स्ट्रेटजी है, ठीक है। चलो और आगे बात करेंगे सिलेबस डिटेल में, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप सबको पता है ना। सो मैं बड़ा मुश्किल से समय निकाला। तो चलो सबसे पहले मैंने 4 मॉड्यूल की बात की थी, फिर से वापस जाते हैं। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक 4 मॉडल्स आर देयर, मतलब 4 सेक्शन हैं जिसमें आपको पास करने हैं। सबसे पहले क्वांटिटी एप्टीट्यूड, देन वर्बल, देन लॉजिकल, देन टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। बिना किसी समय गवाए एक एक पे बातें करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्या होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड? ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो क्लासरूम में हमसे पढ़ा रहे होते हैं आपको, वही है। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये अर्थमेटिक हम इसको कहते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है। वर्बल, अच्छा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा बीच में, चिंता ना करो। बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार रहना, हीरो नहीं बनना बिल्कुल कि सर मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। ओके, नो वन विल बी थिंक लाइक दैट यू आर हीरो। So verbal ability, same like that here. Grammar, vocabulary, reading, and paragraphs, will be there. This is the second number. Okay, third number, logical reasoning are there. Little bit slow. थर्ड नंबर इज द लॉजिकल रीजनिंग। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? लॉजिकल रीजनिंग। इसमें बहुत सारी चीजें, पजल आ जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये बहुत खतरनाक होता है, यू नो दैट ना। सो आई विल टीच यू वाया द वीडियो। ओके, वर्बल रीजनिंग सेम, सिलोगिज्म, सेंटेंस कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग। नॉन वर्बल मींस यू नो दैट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस वेयर पेपर एंड पेपर फोल्डिंग, other type of analogy, classification, other type of diagram question will be there, and picture type का question भाई, सीधा सीधा, ठीक है। टेक्निकल प्रोफिशिएंसी मतलब आप सबको पता है। अब आपके सब्जेक्ट का जो, जैसे कुछ बच्चे दैट ना, कुछ बच्चे क्या, सारे बच्चे मेरे कंप्यूटर साइंस वाले हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो आपके पास है ना, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये आपका सिलेबस है चौथे नंबर पर, ठीक है। तो इसमें आपको खुद से आना चाहिए। समझ रहे हो ना सब लोग क्या कह रहा हूँ मैं? इस बेसिस पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सर हम अपना सब्जेक्ट कैसे पढूं, ठीक है। इसका समय बना लो खुद से, ठीक है। अब आते हैं टिप्स क्या आपके लिए है। अंडरस्टैंड द सिलेबस, क्या आपकी कमजोरी है, किस लेवल पे आप स्ट्रांग हो, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, इसको बैठ के लिखो, कॉपी पे बैठ के। प्रैक्टिस रेगुलरली, है समय नहीं तो इसकी बात नहीं करेंगे। रेगुलर आप प्रैक्टिस वैसे भी नहीं करते हो, तो आप तो खत्म है टाइम। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना, यू नो दैट ना। मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। अच्छा आज नहीं, आज बिल्कुल सिलेबस बात करेंगे। चलो, टाइम मैनेजमेंट मतलब यही होता है डियर,
कि कितने क्वेश्चन कितने मिनट में आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट करने का समय नहीं आपके पास, कर सकते हो किसी न किसी साइट पर जा करके, बहुत सारे साइट्स अवेलेबल हैं। फोकस ऑन वीक एरिया, आप खुद से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एरिया आपका वीक है। गेटिंग ना? मे बी सम एरियाज आर वीक फॉर यू, ओके। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, आप जो भी गलती कर रहे हो उसे सीखो, ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है। जो भी गलती हो अगर उसे सीखा करें, ठीक है। स्टे पॉजिटिव कॉन्फिडेंट, ये होना चाहिए सबके अंदर, ओके। चलो, अब आते हैं, मैं आपसे एक चीज पूछूं, कॉग्निटिव टेस्ट का मतलब क्या है? जैसे मैं एमकैट को ध्यान से देखो ना, यहाँ पे एमकैट के पूरे नाम को, एमकैट कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर ध्यान से देखें, कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट कह लो, एप्टीट्यूड कह लो, ये हमारे पास क्या है? एमकैट है। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या है? कॉग्निटिव का मतलब क्या समझते हैं? और कॉग्निटिव मतलब क्या? बोलो, कोई मुझे बता। अच्छा, आपका ना वो चलना चाहिए, क्या नाम है, मैं आपको बैक साइड पे ले जा रहा हूँ, आपका ना बिल्कुल कमेंट सेक्शन दौड़ता रहना चाहिए। कॉग्निटिव असेसमेंट का मतलब क्या? देखो, कॉग्निटिव असेसमेंट कुछ नहीं होता है बच्चे। कॉग्निटिव असेसमेंट का मतलब होता है ना कि आपकी बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी समझते हो, जैसे प्लस, देन माइनस, देन मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन, ये आपको ना इस पे कमांड होना चाहिए। कमांड का मतलब ना, ये एमकेट ये कहता है कि आपको ना बेसिक कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। और बेसिक कैलकुलेशन का मतलब क्या है? नंबर सिस्टम आ जाएगा। अरे, नंबर सिस्टम का मतलब आप सबको पता है ना, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। उन डिजिटों के बेस पे बहुत सारे नंबर के फॉर्मेशन होते हैं, तो यही हुआ ना बेसिक। अब उन नंबरों को आपस में जोड़ दो या घटा दो, ये हमारी दैट कैलकुलेशन हो गई। सेम जो अर्थमेटिक का मतलब समझते हैं, जैसे जो नंबर पे ना प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये देखो ना लिखित क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन के पार्ट होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव। मतलब कॉग्निटिव में ना ओवरऑल सिलेबस होता है, जैसे कैलकुलेशन कर लो, है ना, अलजेब्रा कर ले, ज्योमेट्री कर ले, डीआई कर ले, ये पूरी की पूरी जो सिलेबस है ना, ये कॉग्निटिव असेसमेंट के नाम से जानी जाती है, समझ रहे हो? कॉग्निटिव मतलब कोई चीज डिसाइड ही नहीं है, बट हम आपको ना ये समझते हैं कि आप ये काम कर लोगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मत रटा करो, कुछ नहीं होता ये, ठीक है। कॉग्निटिव असेसमेंट का मतलब, कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट का मतलब यही हुआ डियर, या एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ही हुआ कि हमारे पास बेसिक नॉलेज, जोड़ घटाना करने आना चाहिए, वो पहले से डिसाइड है कि इनको आता होगा इस लेवल पे आके, ठीक है। असेसमेंट। वर्बल एबिलिटी का मतलब सीधा सीधा है कि जहां पे हम आपको ग्रामर चेक करेंगे, सीधा सीधा देख लो, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, ये ऑल। वोकैब पे काम कर लो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं, पैराग्राफ कर ही लोगे आप। लॉजिकल रीजनिंग में देखो, दो तीन तरीके रीजनिंग है, आप सबको पता है ना। पहला डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का मतलब जैसे नहीं होता डिडक्टिव करण, आप याद करो बचपन में ना हम लोग एक सीरीज देखा करते थे, डिडक्टिव करण। डिडक्टिव मीन्स टू सर्च समथिंग मीन्स विच इज हिडन इनसाइड, ऐसा चीज जो पहले से हिडन है उसको निकालना है, दिस इज कॉल्ड द डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स बेस्ड ऑन द गिवन पैटर्न यू हैव टू फाइंड द कंक्लूजन, दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव रीजनिंग, समझ रहे हो? तो ये लॉजिकल रीजनिंग को केवल लॉजिकल के वे में मत समझो, ये है डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग के नाम से है, ठीक है। दो तरह के रीजनिंग है हमारे पास, ये हमारा एमकैट का पार्ट है, ठीक है। ये हमारे एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें पजल, सेटिंग, अरेंजमेंट, ये तो नाम दिखाया जा रहा है, बट आपको पेपर में कुछ और आएगा, ठीक है। सिलोगिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से, ठीक है। टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, फिर से वापस, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये आप खुद पढ़ लो बैठ करके। तो मेरी बात समझ में आई, चार चीजों की क्या बात किया मैंने आपसे? चार कौन से सिलेबस बेटा? लॉजिकल रीजनिंग दो तरह का होता है, पहला डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग, ये पूछा जाएगा आपसे। तीसरा, पहला हो गया। दूसरा, वर्बल एबिलिटी का मतलब ये हुआ, वर्बल एबिलिटी मींस इंग्लिश सेक्शन डियर, ग्रामर होगा उसके अंदर, वोकैब होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराग्राफ, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया था, मतलब बेसिक कैलकुलेशन के साथ साथ ज्योमेट्री की नॉलेज, अलजेब्रा की नॉलेज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डेटा को हैंडल करना, और हैंडल करने का मतलब ग्राफ, ग्राफ, ये है सिलेबस इसका, ठीक है। तीसरा, ये तीन चीजें हो गई, सामने ही हमने आपको दिखाया। चौथा जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके सिवा एमकेट में कुछ नहीं होता है। अब हम आपसे बातें करेंगे कि क्या सर इसका पेपर मिल जाएगा हमको, ए, ये सब बातें नहीं करनी, क्योंकि एमकेट एक रेपुटेटेड, दैट ऑर्गेनाइजेशन, एक रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल निगेटिव बातें नहीं करनी, बट आई विल हेल्प यू, ओके। ये हमारी सारी बातें। चलो,
अब कुछ लोग के माइंड में ये होगा, गुरुजी इंडक्टिव डिडक्टिव थोड़ा समझा देते हैं हमको। ठीक है, मैं आपको ना बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझा ले जाऊँ। ठीक है, एक बार और समझा ले जा रहा हूँ। ये उन्हीं उन्हीं का दिया हुआ है बेटा, ये सब सिलेबस ना एमकेट के द्वारा शेयर किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से अंग्रेजी समझा रहा हूँ। देखो, मैं जब तक थोड़ी देर और बातें कर लेते हैं आपसे। इंग्लिश की बात करें, देखो वोकैब सेक्शन दिख रहा है आपको ना, एमकेट का दिख रहा है सबको? ये सर नो, ये वाला वोकैब अब इस पे चलेगा नहीं मेरा ये क्या नाम है, पेंसिल। ठीक है, तो देख लो, दो चीज तीन चीज है ना इसमें, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है ना, तो ये पहला सेक्शन है बेटा जिसका नाम इंग्लिश है। एवरीवन गेटिंग ना व्हाट आई एम सेइंग इट्स अ फर्स्ट सेक्शन। सेकंड, कॉग्निटिव, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा था। कॉग्निटिव का मतलब क्या है? टू कैपेबिलिटी टू कैलकुलेट, अंडरस्टैंड, ड्रा एंड ऑब्जर्व द मास इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो ना? ये कॉग्निटिव होती है, जिसको हमने कई पार्ट में डिवाइड कर रखा था। पहला है लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल एबिलिटी मतलब जो हमने पीछे भी नहीं बात किया, लॉजिकल रीजनिंग, उसको हम तीन भाग में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का मतलब होता है टू सर्च समथिंग, कुछ खोया हुआ है उसको पाओ, कुछ खोया हुआ हिडन है उसको निकालो, दिस इज कॉल्ड द डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है कि एग्जाम्पल पहले से दिया हुआ सेट पैटर्न है, आगे कंटिन्यू करना है। समझ रहे हो? मतलब फॉलो करना है। इसके बाद ये लॉजिकल एबिलिटी को हम दो भाग में डिवाइड करके समझा चुके हैं। अब उसको ना क्या किया इन्होंने, कई भागों में डिवाइड कर दिया। कोडिंग, डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन, अदर, ये सामने सिलेबस है। इंडक्टिव रीजनिंग में एनालॉजी, पैटर्न, पिकिंग, रीजन, जो हमारे पास हमने बताया अभी कि कुछ पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, अब क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब सीधा सीधा हो गया कि हमारी जो सोच है ना, बिल्कुल अलग सोच, मतलब लूप फॉल्ट फाइंड करके उसमें क्या करना है, समस्या का समाधान करना है। ठीक है ना, अब आती गैदरिंग। ये थोड़ा सा सिलेबस लेंदी इन्होंने बना रखा है, आप बिल्कुल पल्ले नहीं आने वाला। ठीक है, चिंता ना करो, आ जाओ वापस। क्वांटिटी एबिलिटी मैंने आपको समझा रखा था, बेसिक न्यूमेरिकल जिसमें कैलकुलेशन होता है, नंबर के साथ जोड़ लो, अप्लाइड मैथमेटिक्स। इन्होंने बाद में इसको डिवाइड कर रखा है छोटे शब्दों में, पहले तो उन्होंने भड़का दिया हमें। देन फर्स्ट इज बेसिक नंबर, देन वर्ड प्रॉब्लम, दिख रहा है सामने आपको। इसके बाद टेक्निकल में देख लो, वही सेम चीज अप्लाई करने के लिए आगे आ गया हमारे पास। ये हमारे पास एबिलिटी वाली है, डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, डेसिमल, पावर, प्रॉफिट लॉस, ये सब हमारे पास है। तो बेटा ये समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ आपको तब से? ये एमकेट के द्वारा दिया हुआ सिलेबस है, मेरा कुछ खुद का नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स मतलब अब आपके आगे है ना, मतलब इन्होंने शब्दों को ना तोड़ मरोड़ के समझाया है। जैसे एनसीईआरटी का जो सिलेबस अगर आप देखोगे ना बच्चे, मैथ्स का, उसमें सब कुछ ध्यान से दिया गया है, बिल्कुल डिटेल में। उन्होंने उसको कॉपी पेस्ट किया, अपने हिसाब से बनाया और ले लिया। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको पूरी बात? एमकेट का सिलेबस क्या है सर? चार भाग में डिवाइड है। सबसे पहला क्या भाग है डियर? मान लेते वर्बल एबिलिटी। नंबर सेकंड लॉजिकल रीजनिंग। नंबर थर्ड क्वांटिटी एप्टीट्यूड। नंबर फोर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब सीधे सीधे कहें तो आपका बेसिक सब्जेक्ट जो कंप्यूटर साइंस वाले हो। ठीक है ना, तीन चार। अब रीजनिंग को डिवाइड करने का तरीका मैंने आपको बताया, मैथ्स को डिवाइड करने का तरीका बताया। अब देखो अगला जो मैं आपको बताऊंगा ना, मैं अब सीधा सीधा आपको मैं पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा उसका। मेरे पास दो तीन क्वेश्चन पड़े होंगे। ये मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे पास पेपर पड़ा है, क्यों, यू नो दैट ना। बट आई विल ट्राई टू शो यू द मेमोरी बेस्ड पेपर। अब सही है ना, इसका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ समझ रहे होंगे बच्चे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद वीडियो आएगी आपके पास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे माय डियर, थैंक यू, गुड नाइट।